लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये केवट है, इसमें कितनी दम होगी, आखिर नाव ही तो चलाता है, इसी से परिवार पालता है, मजदूरी करता है, इतना ही प्रभाव है इसका कि नाव है इसके पास बस। लेकिन परशुराम जी के पास तो इतना बड़ा प्रभाव था, उनका जो फरसा है उसका इतना बड़ा प्रभाव कि बड़े बड़े राजा जो है देखते ही सरेंडर हो गए थे। क्यों भाई? फरसे को देख करके परशुराम जी जब आए तो फरसे को देख करके जो 10,000 राजा थे जो राम जी से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, चुनौती दे रहे थे कि धर बांधो नृप बालक दोई। बोलो, कल की कथा में आपने सुना था कि वो क्या कह रहे थे, 10,000 राजा भले ही धनुष तोड़ दिया, लेकिन जो विदेह कछु करे सहाई, जीतो समर सहित दो, भाई ले छुड़ाए सिए कहे कोई, धर बांधो नृप बालक दोई। इन दोनों को बांध के डाल दो। भैया हमने देखा उस दृश्य को तो मेरे शरीर में आग लग गई। मैंने कहा इनको सबको सबक सिखा दूं, लेकिन आप मना करते रहे, मना करते रहे, मना करते रहे। लेकिन हमने उस समय चमत्कार देखा परशुराम जी का कि हम तो धनुष बाण भी उठाते चलाते, तब हो सकता है कि आधा घंटे में नियंत्रण हो पाता। क्यों भाई? 10,000 और लक्ष्मण अकेले और धनुष बाण उठाते चलाते तो आधा घंटा। लक्ष्मण जी बोले हमें यकीन था कि आधा घंटे में हम नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन परशुराम जी का चमत्कार तो हमने ये देखा कि वो केवल खड़े हुए मात्र, और उन्होंने कहा सावधान, इतना सुन करके बस सरेंडर हो गए। 10,000 राजाओं ने हथियार फेंक दिए थे। लेकिन वो परशुराम जी जब मैं सामने आया और बोला तो आपके सामने हथियार दे करके आपको चले गए। भगवान राम ने कहा स्थान स्थान का अलग अलग प्रभाव होता है, यह है घाट और वो थी ससुराल। क्यों भाई? यह है घाट और वो ससुराल। अच्छा एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का कितना सम्मान होता है? बोलो, जैसे गांव में देवी देवताओं का सम्मान होता है ना, वैसे ही ससुराल में दामाद का सम्मान होता है। क्यों भाई? तुम्हारे यहाँ होता है कि नहीं होता है? होता होगा, हमें ज्यादा पता नहीं है क्योंकि ज्यादा हम इस संबंध में जानते नहीं। लेकिन बात तो सही है, अपनी बिटिया की शादी जिसके साथ करते हो उसका सम्मान करते होगे कि नहीं करते हो? हाँ, अब कहने लगे सब कि महाराज हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा, सम्मान एक बात बताएं, ससुराल में 2-3 दिन रहो तो होता है ना, और ज्यादा दिन रह जाओ तो फिर तो। एक बार एक व्यक्ति हमें मिले, हमने कहा तुम्हारी उम्र नहीं है लेकिन तुम्हारे दांत ऊपर नीचे के घिस गए। वो परिचित का व्यक्ति था। मैंने कहा तुम्हारी उम्र नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं कि 2-3 साल बाद मिले हो, लेकिन ये तुम्हारे दांतों में क्या हो गया? कीड़ा लग गया क्या? ये दोनों ऊपर नीचे के बिल्कुल घिस गए। बोले महाराज कीड़ा नहीं लग गया, ससुराल लग गई है। मैंने कहा एकदम बोला, बोले ससुराल लग गई। हमने कहा ससुराल वालों ने तोड़ डाले क्या? क्या बात? बोले नहीं नहीं नहीं, तोड़ नहीं डाले। क्यों? क्या बतावे महाराज जी, ससुराल में ऐसी जिम्मेदारी मिल गई मुझे कि वहां से हट नहीं पा रहे, और 3 साल हो गए मुझे रहते रहते। तो हमने कहा ठीक है मिल गई, रहते 3 साल, लेकिन तुम दांतों की बात क्यों नहीं कर, इधर उधर घुमा क्यों रहे हो? दांतों की बात बताओ, तुम्हारे दांत ऊपर नीचे के कैसे घिस गए? बोले महाराज बात यह है कि पत्नी भी रहने लगी वहीं अपने मायके में, हमारी ससुराल है, और जिम्मेदारी बड़ी मिल गई और छोड़ के अब जा नहीं सकते हैं। तो जब वो कभी मायके में गलती करती तो उसके माता पिता हैं अभी हमारे सास ससुर बोले बूढ़े हैं, तो अब क्या बतावें, पड़ोस में भाई भी रहते हैं उसके। जब गलती करती है तो हम डांट नहीं पाते, दांत ही घिसते रहते हैं, किटकिटाते रहते हैं बस। और 3 साल हो गया तो 3 साल में दांतों की दुर्दशा हो गई। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि पत्नी से नाराज होता तो शब्द नहीं निकाल सकता, केवल दांत ही घिसता रहता है और कुछ नहीं। क्योंकि भाई खड़ा है, माँ बाप खड़े हैं। क्यों भाई? गांव के लोग भी हर व्यक्ति बिटिया मानता है। गांव में अगर बेटी आ जाए तो पूरा गांव बेटी मानता है कि नहीं मानता है? तो बताओ बेटी का अपमान कौन सहेगा? कौन सहेगा बेटी का अपमान? बहन का अपमान कौन सहेगा?
इसलिए क्या बतावे महाराज, समस्या ससुराल में ये हो गई। तो ससुराल में 3-4 दिन रहो तो सम्मान है, और कहीं जिंदगी भर हिस्सा पा गए कोई तो याद रखना दांत ही चले जाएंगे पूरे, और तो कुछ नहीं। भले ही तुम्हें खजाना मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, लेकिन बोलो भाई ईमानदारी के साथ बताओ, कहीं ना कहीं अब खैर ससुराल है, कुछ भी हो ससुराल का आनंद ही कुछ और है। लेकिन रहो दिन 2-4 तो ही सुख की सार, बाकी सब बेकार। सही बात तो ये है। आज भगवान ने कहा लक्ष्मण, ससुराल की बात अलग है, घाट की बात अलग है। ससुराल का अर्थ है कि पूरा जनकपुर सम्मान में खड़ा था। यदि कोई बात हो जाती तो पूरा जनकपुर का आबाल वृद्ध नर नारी परशुराम जी के विरोध में हो जाते, और लक्ष्मण हमारे तुम्हारे पक्ष में। क्यों भाई, बात यही है कि नहीं? पूरा नगर राम के पक्ष में, लक्ष्मण के पक्ष में। बोलो परशुराम जी का विरोध करना पड़ता, मजबूरी से, भले ही भगवान थे लेकिन करना पड़ता। परंतु मैंने चमत्कार एक देखा है, क्या कि परशुराम जी आए तो पहले तो राजा बांधने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही परशुराम जी महाराज आए तो उस समय सारे राजा जितने विरोधी थे उन्होंने अपने अपने हथियार फेंक दिए और सब परशुराम जी के चरणों में लकड़ी की तरह गिर पड़े। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करण सब दंड प्रणामा। सब लकड़ी की तरह गिर गए, दंडवत करने लगे, त्राइमाम त्राइमाम त्राइमाम। लक्ष्मण जी बोले पहला चमत्कार देखा कि एक ही बार देखा और 10,000 लकड़ी की तरह गिरे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया परशुराम जी से कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन आपने देखा मेरा साहस कि मुझे बात करनी पड़ी। अच्छा, परशुराम जी ने भी एक बात कही, इस पर जरा थोड़ा ध्यान दो। क्या? जिसने धनुष तोड़ा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई भी। अच्छा एक बात बताओ, जब इस बात का स्पष्टीकरण परशुराम दे चुके हैं तो फिर राजाओं को डरने की क्या जरूरत थी? लेकिन परशुराम जी ने ये कहा था कि जो धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, और यदि वो सामने नहीं आता है तो नथ मारे जय हैं सब राजा। पहले हम राजाओं को मारेंगे, बाद में उसे देखेंगे। तब राजाओं ने कहा कि बहुत बड़ी मुसीबत, धनुष का धनुष नहीं तोड़ पाए, मर और रहे ऊपर से। क्यों भाई, धनुष का धनुष नहीं तोड़ पाए, मर और रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, राजाओं ने जनक जी की बात नहीं सुनी। जनक जी ने कहा था तजऊ आस निज निज रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तो उसी समय चले जाते, अपने अपने धनुष नहीं तोड़ पाया, अपने अपने घर चलो। एक राजा बोला मूर्खता का काम तो हम लोगों ने किया है, उस समय चले जाते तो मौत नहीं आती, लेकिन मौत आ गई थी, मरना तो था इसलिए बैठे रहे, अब मरो सब। बाबा कह रहा है कि नथ मारे जय हैं सब राजा। एक राजा बोला नहीं 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 मरोगे, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, बचोगे बचोगे, हमारी बात मानो। क्या? चले जाओ परशुराम जी के कान में कह दो कि राजाओं ने धनुष नहीं तोड़ा, राजकुमार ने धनुष तोड़ा, और हम 10,000 चश्मदीद गवाही हैं। किसने तोड़ा? आंखों देखा हाल। और सीधा कह दो परशुराम जी से कि वो सांवला सांवला राजकुमार है, हम लोगों के सामने आंखों के देखते देखते उसने तोड़ दिया। उसने कहा हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? तुम बड़ी शिक्षा दे रहे हो, हम जाएं और बोल ना पावे, परशुराम जी कहें यही धनुष तोड़ने वाला आया और सीधा फरसा दें तो हमारी गर्दनें अलग हो जाएगी। भाई क्रोध में बाबा है, आंखें लाल लाल किए हैं और हम बताने जा रहे हैं, वो समझे धनुष तोड़ने वाला आ गया, सुने एक हो ना सीधा फरसा चला दे तो मर जाएंगे। मरे तो सब मरे, अकेले हम क्यों मरे? चलो सब लोग इकट्ठे क्यों नहीं चलते? हमको सलाह दे रहे हो हम चले जाए परशुराम जी के सामने, मरने के लिए जाएं, मरे तो सब मरे। राजाओं ने कहा तो होगा क्या, जिसने तोड़ा है वो तो सामने नहीं आ रहा है, और बाबा जो है तेज होता जा रहा है, क्रोध बढ़ता जा रहा है। जनक बोलता क्यों नहीं है? धनुष तोड़ने वाला कौन है, कहाँ है? अब जनक जी क्यों बोले? दामाद को सामने खड़ा कर दें क्या?
क्यों भाई, दामाद को कर दें, दामाद बन चुके हैं। सीता जी ने राम जी के गले में विजय माल डाल दी है, जयमाला कार्यक्रम हो गया, दामाद बन गए हैं। अब दामाद को खड़ा कर दें, कहते हैं कि दामाद ने तोड़ा है, ये है हमारे दामाद। नहीं नहीं, ससुर प्राण त्याग देगा लेकिन दामाद को बचाएगा। बोलो बचाएगा कि नहीं? भले ही प्राण चले जाए लेकिन नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। राजाओं ने कहा तब क्या होगा? परशुराम जी ने कहा कि मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, 3 तक, और जैसे कहूंगा 3, अगर तोड़ने वाला सामने आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फरसा चलाना शुरू करूंगा और राजाओं की तरफ से ही चलाऊंगा फरसा। ये बात भी मेरी स्पष्ट है। एक राजा रो रहा था ज्यादा, दूसरा बोला क्यों भाई, मर रहे तो सब मर रहे, तुम क्यों रो रहे? बोले मेरी पत्नी ने आते समय कहा था सेकंड मैरिज अच्छी नहीं होती है, मत जाओ। लेकिन अगर मैं बात मान जाता तो बच जाता, लेकिन क्या करें, अब मर ही रहा हूं मर रहा हूं, देखो मौत आ गई। तो हम रो इसलिए रहे कि मेरी पत्नी का क्या होगा। उसने तो रोका था बेचारी ने, लेकिन हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, इसलिए हम जबरदस्ती करके चले आए, इसलिए हम रो रहे हैं। क्या करें, बड़ी कंडीशन खराब है राजाओं की। जनक जी महाराज ने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। सीता जी को इशारा किया, बेटी इधर आओ, अब तुम ही विकल्प, क्योंकि तुम्हारा सिंदूर दांव पर लग गया है। बोलो लग गया कि नहीं? क्योंकि एक बार परशुराम जी ने कह दिया तो कह दिया, फिर कोई परिवर्तन नहीं। बेटी आओ, धन्य है, पिता हो तो जनक जैसा हो, पिता हो तो जनक जैसा हो, बुद्धिमान पिता हो और धैर्यवान पिता हो और शीतल स्वभाव वाला पिता हो। ये पिता के लक्षण है। कैसा हो? धैर्यवान हो और विनम्रशीलवान हो और अचल प्रतिष्ठित हो, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में सदा सुरक्षित रहे, वो पिता बनने के लायक है। जैसे ही बुलाया सीता जी को, जनक बहोर आए सिर नावासी, बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को बुलाया, कहा बेटी प्रणाम करो। और जैसे सीता जी छम 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 करते हुए चली आई, 6 साल की तो है ही है, और प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। देखो 6 वर्ष की तोतली आवाज होती है ना बच्ची की, क्यों होती है? 6 वर्ष की है उस समय, छम 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 करती है, बाबा प्रणाम। बहुत अच्छी वाणी, वाणी ने जादू कर दिया। परशुराम जी ने कहा ये कौन है? ये साधारण नहीं है कोई, आदि शक्ति के रूप में ये मेरी आंखों के सामने आई है और है ही आदि शक्ति। जनक कौन है? कहा महाराज ये बेटी। अच्छा बेटी है, तेरे घर में तो आदि शक्ति आई है महाराज, इसी बेटी का विवाह है। अच्छा, क्योंकि बाल विवाह पर कोई तर्क नहीं होता था उस समय, समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं कहा जाता इतनी छोटी उम्र में विवाह क्यों, बाल विवाह। अच्छा इसी का विवाह है, आशीर्वाद चाहती है। परशुराम जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। राजाओं ने कहा अब क्लियर हो गया, हम ही लोगों को मरना है क्योंकि जिसने जो है धनुष तोड़ा है 50% मुकदमा निपट गया, आधा तो उसके पक्ष में ही चला गया। क्यों भाई? सजाए मौत की वजह सजाए माफ, दंड कुछ भी दिया जाए लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान मिल गया है। अच्छा एक बात बताओ, ये किसकी विशेषता है कि आज अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान बेटी को मिला और दामाद का जीवन सुरक्षित रह गया? ईमानदारी के साथ बताना, ये जनक की विशेषता है कि नहीं? ये पिता की विशेषता है कि नहीं? ऐसा पिता होना चाहिए। इसलिए वंश वृद्धि करना अच्छी बात है,
लेकिन हमारे वंश में बुद्धि भी आ जावे, ये भी हमें विचार करना पड़ेगा। केवल पशु पक्षियों के तरह बच्चों को पैदा नहीं करना है, उन्हें बुद्धिमान भी बनाना है और उनके रोम रोम में संस्कार भरना है। ये संकल्प हमारा होना चाहिए। धन्य है जनक, आज जो है आधा 50% मैटर सुलझा दिया। अखंड सौभाग्यवती भव। राजाओं ने कहा अब क्लियर हो गया, अब पक्की बात है। बस किशोरी जी जैसे दूर हुई और धनुष टूटा था, उस पर दृष्टि गई तो फिर क्रोध आ गया। कहो चला जनक के धनुष कैसे तोड़ा? जनक धनुष किसने तोड़ा ये बताओ। एक राजा बोला आधा घंटे से जब बातचीत हो रही थी, सीता जी आई थी, उसी समय धनुष के 2 टुकड़े इधर उधर कर देते तो बाबा की निगाह नहीं जाती, लेकिन वहीं धनुष पड़ा रहा और देखा तो आंखों में फिर क्रोध आ गया। तुम लोग समझ में नहीं आता कितने बुद्धिहीन हो चुके हो, इतने बुद्धिहीन हो चुके हो कि मौत को बुला रहे हो। अरे धनुष पड़ा था, आराम से चुपचाप खिसका के एक तरफ कर देते हैं। अगर कहते बाबा धनुष कहाँ गया तो हम लोग कहते थे कि जुड़ गया और भाग गया, जुड़ गया और भाग गया। क्या किया जाए, पकड़ो देखो कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन क्या बतावे, बुद्धि खराब है। धनुष वहीं पड़ा रहा, देखा तो दिमाग फिर खराब, पारा चढ़ गया बाबा का। और बाबा कहता कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा, किसने धनुष तोड़ा? जल्दी बेग दिखाओ, मूर्ख आजू जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। जनक जी महाराज कैसे दिखाएंगे? नहीं। परशुराम जी ने कहा ठीक, फरसा तैयार हो जा तू। फरसा बोला तैयार है, तैयार हैं, आज्ञा मिले अपना काम करेंगे। राजाओं ने कहा आंख बंद कर लो, मौत आ रही है, क्योंकि फरसा लपलपा रहा है। राजाओं ने कहा आंख बंद करो, सबने आंख बंद कर ली। परशुराम जी ने कहा देखो भाई जिसने तोड़ा हो सामने आ जावे। राजाओं ने कहा कि वो काहे को आएगा, उसको तो राहत मिल गई 50%। क्यों भाई, मिल गई कि नहीं? मौत टल गई, वो काहे को सामने आएगा। लेकिन पक्की बात है हमी को मरना। 1 2 सबकी पत्नियां सामने आ गई, क्योंकि मौत आती है तो परिवार आता है कि नहीं आता। बच्चे आ गए, पापा पापा अच्छा नहीं हुआ कि तुम मम्मी को छोड़ के चले आए। क्यों भाई, तुमको विचार करना चाहिए था। लेकिन अब दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, अब तो कुछ नहीं मिला, अब तो बड़ी विडंबना है। कहा अब क्या करें, मौत 3 बस सन्नाटा छा गया। जैसे कहा 3 भगवान राम सामने आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अच्छा राजाओं की आंखें नहीं खुली, क्योंकि उन्होंने कहा तो फरसा चला ही रहा है। लेकिन राम के स्वभाव को तो जानते नहीं कि वीर भी हैं और गंभीर भी हैं। तो अभी गंभीरता का परिचय दे रहे थे, लेकिन अब वीरता आ गई कि ठीक है हम स्पष्टीकरण दिए देते कि हमने तोड़ा है नहीं, क्योंकि वीर भी हैं और गंभीर भी हैं। अभी तो गंभीर बने थे, लेकिन जब बात ही आ गई कि यहाँ मौत का तांडव होने वाला है तो राम जी ने कहा नहीं नहीं अब हमें आगे आना ही पड़ेगा। तो भगवान सामने खड़े हो गए। अब राजाओं ने कहा बगल वाले ने क्यों भैया फरसा चल नहीं रहा है क्या? दूसरा बोला संख्या ज्यादा है। हाँ इसलिए चल तो रहा है लेकिन संख्या ज्यादा है, 10,000 थे ना, 10,000 बहुत होते हैं। अच्छा बोलो यहाँ से लाइन लगेगी तो 8 नेर पार कर जाएगी लाइन, क्यों कर जाएगी कि नहीं? अगर क्रम से 10,000 लोग खड़े हो जाएं तो 8 नेर तक लाइन लग जाएगी, 7 नेर से कि नहीं? क्यों कितने किलोमीटर है? 7 ही 8 होगा, कितना है? 12 है। चलो कोई बात नहीं है, 12 किलोमीटर तक लाइन, 10,000 बहुत होते हैं कम से। अच्छा वैसे नहीं, सिस्टम में खड़े होंगे तो लाइन तो पहुंच ही जाए, करीब करीब पाला तो छुए है नहीं। हाँ कहे संख्या बहुत है, कहे भैया संख्या कितनू रहे, लेकिन जब फरसा राजा के गर्दन पे चला होगा तो हिच हिच की आवाज कुछ तो सुनाई दे कम से कम। क्यों भाई, वो मरेगा उसकी आवाज थोड़ी बहुत तो सुनाई देती है कि नहीं देती है? बोले आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है, मामला क्या हो गया? कहे अब साहस करो, मरना तो है, आंख खोल के देखो। और जैसे ही आंख खोल के देखा तो भगवान राम हाथ जोड़े खड़े थे और परशुराम जी रो रहे थे। आंखों से आंसुओं की धार ऐसे निकल रही थी परशुराम जी के, जैसे सावन भादों की झड़ी लग जाती।
राजाओं ने कहा बस मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। धनुष तोड़ने वाला सामने आ गया है, सामने आ गया है। आंख खोल लो। हम लोग सब बच गए, बच गए। मौत टल गई, टल गई। सब राजाओं ने लंबी सांस ली और जैसे ही आंख खोली देखा, परशुराम जी ने कहा तुम धनुष नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे कोमल कोमल हाथ जो पुष्प से भी कोमल है। राजाओं ने कहा देखो, अब ये कौन समझावे कि ये पुष्प से कोमल लग रहे हैं लेकिन वज्र से ज्यादा कठोर लग रहे थे जब धनुष तोड़ा। तो भाई वज्र से कठोर इनके हाथ थे, जब धनुष चट छुअता ही पिनाक पुराना छूते ही टूट गया, वज्र से कठोर। लेकिन कौन कहे, कहते फूल से ज्यादा कोमल। परशुराम जी ने कहा तुम धनुष नहीं तोड़ सकते हो। राम जी ने कहा गुरुदेव, प्रभु जी, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं धनुष नहीं तोड़ सकता हूं, तो आप मुझसे क्या आशा अपेक्षा रखते हैं? परशुराम जी ने कहा ये आशा अपेक्षा रखता हूं कि तुम मेरे पास आ गए हो, यही आशा है कि तोड़ने वाले का नाम बताओ, इशारा कर दो। जिसकी और तुम्हारा इशारा होगा मुझे विश्वास हो जाएगा, क्योंकि बालक झूठ नहीं बोल सकता है, मैं उसी का वध कर दूंगा। राजाओं ने कहा लो पता नहीं मूड में आ जाए, किसको बता दे इशारा करके। बोले पता ही नहीं चल रहा, मौत ही आ गई, क्या किया जाए। राजाओं ने सोचा करें तो क्या करें। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। कोई दास ही होगा। नहीं, मैं उसे दास नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं दास मानूंगा। मेरा शत्रु है, मैं उसका संहार करूंगा। मेरा शत्रु है वो मेरा दास हो नहीं सकता है, क्योंकि उसने मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप थोड़ा बैक होंगे क्या? भगवान ने कहा क्यों? बोले बाबा जी की लैंग्वेज हमारी डायरेक्ट मिल रही है, एक ही भाषा है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपकी भाषा को ये नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो जाए तो मैं थोड़ा सा बोल लूं, और भाषा का मेल अच्छा खा रहा है। भगवान मंदई मंद मुस्कुराए और कहे थोड़ा ही बोलना, ज्यादा नहीं। ज्यादा बोलने से फिर कल प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि 5 तो बजे ही गए, 1 मिनट कम, 5 कम बोलना। अच्छा ज्यादा कम ही बुलवाएंगे लक्ष्मण जी से, क्योंकि टाइम भी तो हो गया है। लक्ष्मण जी बोले थोड़ा सामने खड़ा हो जाऊंगा और थोड़ा सा आप आज्ञा दे दें तो बोल। हाँ बोल। राम जी पीछे हुए, लक्ष्मण जी आगे आए। परशुराम जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि धनुष तूने तोड़ा है, तोड़ा है ना, धनुष तूने तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले आपका था, पहले ये बताओ आपका था? यही धनु पर ममता कई हेतु, इस पर ममता क्यों है, उसका हेतु बताओ। आपका था? परशुराम जी बोले नहीं मेरा नहीं था। तो बोले आपके बाप का था क्या, जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी ने कहा। अब राम जी बोले देखो बोला तो विस्फोट कर दिया, इसने बाप तक पहुंच गया। अरे ऐसी भाषा बोलना चाहिए था। परशुराम जी की आंखें लाल लाल आंखें। राजाओं ने कहा देखो भैया, तोड़ने वाला सांवला है लेकिन गोरा स्पष्टवादी है। उसने ऐसी बात कह दी कि परशुराम जी को लेने के देने पड़ रहे हैं। देखो सांवला वाला तोड़ भी दिया और वो बात भी गोलमोल करता रहा। हुई है कोई दास तुम्हारा? देखो सांवला वाला कुछ नहीं बोला, बोला तो गोलमोल उत्तर दे दिया, लेकिन गोरे वाले ने ताक तड़ाप उत्तर दिया है, स्पष्ट दे दिया है। कहा आपका था, आपके बाप का था। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का था। लक्ष्मण जी बोले बाप का था तो प्रमाण बताओ, परिचय बताओ, बाप का नाम क्या है? बाप का नाम क्या है? इतनी स्पष्ट बात बोलने वाला कोई था मिथिला में? बोलो बाप का नाम बताओ। कहे बालक तू फरसे से नहीं डर रहा है, ये फरसा। लक्ष्मण जी ने कहा हम फरसे से इसलिए नहीं डर रहे, हम ये समझ रहे हैं कि कोई फरसा बेचने वाला आया है।
अस्त्र शस्त्र बेचने के लिए कोई आया है, हम यही समझ रहे हैं। हम ये थोड़ी समझ रहे हैं कि फरसा क्या है और फरसे का कमाल क्या है। हम तो यही समझ रहे हैं कि लोग सामान उठा के बताते हैं ना, है कोई खरीदार, देखो 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 हम बेचने आए, इसलिए फरसा ऐसे हिला रहे हो, है कोई मिथिला में खरीदार। ये शस्त्र वालों की नगरी नहीं है, ये शास्त्र वालों की नगरी है बाबा। ये शस्त्र लेकर के आए हो, ये शास्त्र वालों की नगरी है। बोलो मिथिला शस्त्र वालों की नगरी है कि शास्त्र वालों की? लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ तो शास्त्र लेकर के आना चाहिए था, हजारों ग्राहक मिल जाते इसके, लेकिन आपके शस्त्र का एक भी ग्राहक यहाँ मिथिला में नहीं मिलेगा, फ्री फंड में भी नहीं लेगा कोई। अब क्रोध और बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया और बढ़ गया क्रोध। परशुराम जी ने कहा बालक बाल बधाओ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानत मोई। मुझे जड़ समझ रहा है, मूर्ख समझ रहा है, इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी भाषा कैसी भी निकले, आप तो बताओ आपके बाप कौन है? आप अपने बाप का नाम नहीं जानते हैं तो क्या बतावे हम आप? जब आप बापाई का नाम नहीं जानते हैं और बाप का नाम बताने में शर्म लग रही है क्या? शर्म क्यों लग रही, बताते क्यों नहीं? मैं अपने बाप का नाम बता दूं। लक्ष्मण जी ने कहा राम लखन दशरथ के ढोटा, पहले ही परिचय मिल गया। राम लखन दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा। बोलो पिता का परिचय मिल गया कि नहीं? और आपके आते ही मेरे बाप का परिचय आपको सुनाया गया, दशरथ के ढोटा। आप अपने बाप का नाम क्यों नहीं बता रहे? जब आप बाप का नाम नहीं बता रहे हैं तो बोल क्यों रहे हैं? परशुराम जी ने कहा मेरा परिचय है बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी हूं। और बाल ब्रह्मचारी अपना परिचय जो है माता पिता के नाम से नहीं देता है, गुरु के नाम से देता है। बोलो भाई किसके नाम से देता है? गुरु के नाम से। जैसे आप मेरा संपूर्ण रिकॉर्ड, आप मेरा संपूर्ण रिकॉर्ड देख लीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी, जो भी आपको देखना है उसमें मेरे गुरु का नाम पड़ा हुआ है। किसका नाम पड़ा है? गुरु का। पिता के स्थान पर गुरु का नाम। क्यों? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, साधु हूं। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए पिता के स्थान पर पिता का नाम नहीं। तुम लोग जो है पिता के स्थान पर पिता का नाम डालते हो, लेकिन हम लोग पिता के स्थान पर किसका नाम डालते हैं? गुरु का, गुरु का नाम। परशुराम जी ने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, तुम बाप 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 कह रहे हो तो गुरु का नाम पूछना चाहिए। मेरे गुरुदेव और वही मेरे पिता हैं, वही मेरे गुरु हैं, भगवान शंकर। भगवान शंकर मेरे बाप हैं और ये शिव जी का धनुष है, मेरे बाप का धनुष है। लक्ष्मण जी हंसे, बोले हंसता है? हंस क्यों रहा है? ठिठोली उड़ा रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए हंस रहा हूं कि बाप ही आए थे, वही तुड़वा के चले गए। तो बाप से जाके कहो कि क्यों तुड़वाया, यहाँ फालतू की बातचीत करने से बाबा कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब आपको, आपके बाप हैं शंकर जी, तो आप अपने बाप भगवान शंकर से ही पूछो कि क्यों तुड़वाया। हम अयोध्या वासी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हम सूर्यवंशी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हम सत्य ही कहेंगे, हमारे यहाँ झूठ बोलने की परंपरा नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूं कि आपके बाप ही तुड़वा के चले गए। अच्छा, शंकर जी की उपस्थिति में टूटा था धनुष कि नहीं टूटा था? कल मैंने कथा भी सुनाई थी। डगे न शंभु सरासन, कैसे कामी वचन सतीमन। जैसे ये राजा लोग क्यों विफल हुए हैं? इसलिए विफल हुए हैं क्योंकि भगवान शंकर धनुष को पकड़े हुए थे, भगवान शिव धनुष को संभाले हुए थे। इसलिए एक भी राजा सफल नहीं हो पाया। और जब प्रभु राम पहुंचे
तो याद रखना भगवान शंकर धनुष के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके स्वागत है श्री राम, आइए धनुष को तोड़िए, ये धनुष इंतजार कर रहा है आपका। तो शिव जी ने आज्ञा दे करके धनुष को आज्ञा दी है कि तू अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणित कर ले, अपनी जड़ता को बदल दे, आज तुझमें चैतन्यता आ जाएगी, राम स्पर्श करेंगे, टूट जा और राम के चरणों में गिर जा। तो बोलो आज्ञा किसने दी है? भगवान शंकर ने। परशुराम जी ने कहा अच्छा, अगर मेरे गुरुदेव आए थे तो चले गए हैं क्या? कहे नहीं नहीं, चले नहीं गए हैं, थोड़ा बस यही हैं, चले नहीं गए हैं। कहे यही हैं? तो मेरे गुरुदेव यहाँ हैं, तो मैं आया तो मेरे गुरुदेव मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? कहे बाबा, क्रोध की आंखें जब हो जाती हैं, आंखों में क्रोध आ जाता है तो दो दिखाई नहीं देते हैं, एक तो भगवान दिखाई नहीं देते हैं और दूसरा गुरु दिखाई नहीं देता है। क्रोध यदि आ जाए तो न गुरु दिखाई देता है न भगवान, क्योंकि गुरु भी तो भगवान है। और आंखों में क्रोध आ जाता है तो याद रखना, और छोड़ो भगवान और गुरु की बात छोड़ो, क्रोध में व्यक्ति माता पिता को नहीं पहचान पाता है, क्रोध में व्यक्ति बहन बेटी को नहीं पहचान पाता है, और क्रोध में पता नहीं कैसा खतरनाक निर्णय ले लेता है। बोलो ले लेता है कि नहीं? कितने लड़कों ने क्रोध में आकर के माँ बाप की हत्या कर दी, कितने लड़कों ने अपनी बेटी और बेटों की हत्या कर दी, कितने लोगों ने न जाने कितने सगे संबंधियों की क्रोध में हत्या कर डाली, ऐसे प्रमाण हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्रोध पाप कर मूल, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा है क्रोध पाप कर मूल, ये क्रोध पाप का मूल है, क्रोध हटाइए, गुरु प्रकट हो जाएंगे और दर्शन